वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एक चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है ये स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एज फार एज स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, वी आर स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स टू फॉर्म डिसीजन बाय लुकिंग अप टू द डेटा। मतलब फॉर्म डिसीजन मतलब कोई डिसीजन लेना, और किसके ऊपर डिसीजन लेना? लुकिंग अप टू द डेटा, मतलब कुछ डेटा के ऊपर बेस करके डिसीजन लेना ही स्टेटिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, सपोज तुम लोग एक गांव में गए, तो वहाँ पे अगर तुम लोग लिटरेसी टेस्ट करने जा रहे हो, लिटरेसी मतलब कितना वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है, तो वो कैसे करोगे? तो तुम लोग तो एक एक करके स्टूडेंट्स को देख के एक एक करके सबको क्या पूछोगे कि तुमको पढ़ाई आता है, तुमको पढ़ाई आता है? ऐसा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक साथ किसी को, सबको घर में जाके उसको बोले जाते हैं, एक सर्वे बोले जाते हैं। तो सर्वे में जाके हम लोग पहले सबके घर में कितना पढ़ने वाला है और कितना ना पढ़ने वाला है, एक रिकॉर्ड डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस डेटा को हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। अगर जो फील्ड में से जो डेटा कलेक्ट होता है इंडिविजुअली घर घर में जाके, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। अब उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा के ऊपर बेस करके हम लोग तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि वहाँ पे 10 पढ़ने वाला है, 5 पढ़ने वाला नहीं है, ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे। हम अगर पढ़ने वाले के परसेंटेज ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे गांव का ज़्यादातर लोग पढ़ाई करता है, और अगर परसेंटेज कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गांव का पढ़ने वाले परसेंटेज कम है। तो एक वैल्यू है, एक वैल्यू लाएंगे, तो जो वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, परसेंटेज जो हम लोग बोल रहे हैं, मतलब उसको देख के ही हम लोग को समझ में आएगा कि उस गांव में तो पढ़ने वाला ज्यादा है कि पढ़ने वाला नहीं है। तो एक एक करके हम लोग नहीं बोलेंगे। तो ये जो डिसीजन लेना कुछ वैल्यू को देके, तो लुकिंग अप टू द डेटा मतलब तो बहुत सारा डेटा को देख के एक डिसीजन में लाना, आना कि वहाँ पे पढ़ने वाला है कि पढ़ने वाला नहीं है, तो उसको बोले जाते हैं, जैसे सर्वे करके, तो उसको बोले जाते हैं स्टेटिस्टिक्स। मतलब स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ डिसीजन फॉर्म करते हैं। तो ये जो डिसीजन फॉर्म करते हैं, इसका कई सारे तरीके हैं। तो उसका एक तरीका है हम लोगों का सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी एक वैल्यूज, मतलब बहुत सारे सर्वे से, सपोज एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। एक क्लास के स्टूडेंट्स में हम लोगों को एक स्टूडेंट्स का एक सर्वे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का सर्वे कर रहे हैं, सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि जो 30 से नीचे होगा तो वो होगा पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब कम पढ़ाई करने वाला। जो 50 के अंदर होगा तो वो होगा मीडियम। और जो 80 के, सपोज यहाँ पे हम लोग 80 लिख रहे हैं, जो 80 के अंदर होगा वो है, एक है ब्रिलियंट, एक है एवरेज मतलब मीडियम, और एक है पुअर। ठीक है, तीन तरीके का स्टूडेंट्स है सपोज क्लास में। ठीक है, तो तीन तरीके का जो स्टूडेंट्स है, पुअर एवरेज मीडियम, तो क्लास में तो है 50 बच्चे। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्लास में एवरेज बच्चा ज़्यादा है, ब्रिलियंट बच्चा ज़्यादा है, या पुअर बच्चा ज़्यादा है? तो अगर हम लोग एक एक करके वैल्यू ले, एक एक करके स्टूडेंट्स को पूछे तुमको मार्क्स कितना मिला, तुमको मार्क्स कितना मिला, अगर ऐसे करके पूछे, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा? एक एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पता चलेगा। ठीक है, पर अगर हम लोग एक वैल्यू ऐसे निकालें कि जिसका वैल्यू आता है, सपोज एक वैल्यू कैलकुलेट करके, आफ्टर कैलकुलेशन, सपोज सबका सर्वे कर लिए, सर्वे करने के बाद हमने क्या बोली थी कि स्टेटिस्टिक्स है कि फॉर्म डिसीजन लुकिंग अप टू द डेटा। तो सपोज 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने ले लिया, ठीक है। लेने के बाद ये फॉर्म डिसीजन मतलब एक वैल्यू हम लोगों को मिला, सपोज वैल्यू मिला हमारा 70। ठीक है, तो 70 वैल्यू मिला मतलब क्या है? हमने क्या बोले थे कि 80 से ज्यादा होगा तो ब्रिलियंट है। तो 70 कहाँ से आया? 50 से 80 के बीच में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास के स्टूडेंट्स हैं एवरेज। अगर हम लोगों का जो वैल्यू आए वो आया हम लोगों का सपोज 45, 45 नहीं, यहाँ पे 30 है, तो फिर हम लोग वैल्यू दिए सपोज 25। ठीक है, एक वैल्यू, सपोज वो वैल्यू है 25, तो 25 कहाँ पे मिला? 25 आ रहा है ये 30 एंड 50 के बीच में, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट्स लोग है पुअर।
सपोज हम लोगों का एवरेज वैल्यू आया 85, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिलियंट है। तो ये जो एक वैल्यू से हम लोग पूरा क्लास का डिसीजन ले रहे हैं, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मतलब बहुत सारा डेटा से कोई भी एक वैल्यू निकालना, जिस वैल्यू से हम लोगों को ओवरऑल पूरा रिकॉर्ड हम लोग स्टूडेंट्स का एक बोल सकते हैं कि इस क्लास का स्टैंडर्ड पुअर है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स 50 से नीचे है, 30 से 50 के अंदर है उसका मार्क्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास का पुअर है। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे निकालेंगे, वो जिस रूल से निकालेंगे उस रूल्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का बहुत सारा तरीका है, हम जाके धीरे धीरे सीखेंगे। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों फॉर्म है जिससे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग सीख जानेंगे। तो ये हुआ हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब ये जो क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा तुम लोग कलेक्ट करोगे, तो कुछ डिसीजन लेने से पहले इंडिविजुअल हर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड को हम लोग कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो रिकॉर्ड हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो रिकॉर्ड कलेक्ट करने का तीन तरीका है। ठीक है, तीन तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं। क्या क्या, एक है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हर स्टूडेंट्स को अलग अलग से पूछ के, ये देखो एक स्टूडेंट्स को पूछा 24 बोले, एक को बोला 44 45, एक को 33, मतलब इंडिविजुअली अगर हर स्टूडेंट्स को, यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स, ये देखो टोटल 10, मतलब 10 स्टूडेंट्स का, हर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम लोग अलग अलग से कैलकुलेट किए। x1 एक स्टूडेंट्स, x2 दूसरा स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट्स का मार्क्स हम लोग यहाँ पे पूछ लिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग रिकॉर्ड कलेक्ट करें, तो ये जो रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे तब ना वहाँ से कुछ हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। तो इंडिविजुअल अगर 10 स्टूडेंट्स का अगर अलग अलग से हम लोग रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब अगर डिस्क्रीट विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई एक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला, ठीक है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स। मतलब सपोज अगर हम लोग बोलेंगे कि फॉर 24, यहाँ पे देखो 24 मार्क्स, तो 24 मार्क्स कितना स्टूडेंट्स को मिले, दो स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ये एक है 24 और दूसरा है x2 है 24, बाकी किसी का 24 नहीं। तो 24 फ्रीक्वेंसी मतलब जो मार्क्स मिला, तो हम मार्क्स किसको, जो जिसके ऊपर वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो 24 फ्रीक्वेंसी कितने को मिला, 2। तो 24 का फ्रीक्वेंसी है 2। अब देखो 45, 45 कितने को मिला, देखो यहाँ पे एक 45, दो 45 और नहीं, तो 45 भी 2 फ्रीक्वेंसी। 30, अब देखो 30 कितना को मिला, 30 मिला, एक को मिला, दूसरे को मिला, 30 भी 2 है। ठीक है, तो 30 का फ्रीक्वेंसी भी 2। फिर है 47, 47 का फ्रीक्वेंसी जैसे तुम लोग 9 में टैली सीखे हो ना, उसी तरीके से 47 कितना, 2। तो 47 का 2 फ्रीक्वेंसी और 50 का 2। तो फ्रीक्वेंसी करके अगर हम लोग लेंगे तो देखो डेटा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 10 डेटा है, तुम लोग अलग अलग से ले रहे हो। अगर ये 100 डेटा होता तो अलग अलग से, मतलब कितना बड़ा होता है ये सीरीज। तो उससे बेहतर है अगर 100 लोगे तो उसका एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी बना के कि कितना वैल्यू हो सकता है उसका, हम लोग अगर इस तरीके से लेंगे, मतलब वहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोले जाते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब हर एक नंबर का अलग अलग कितना कितना स्टूडेंट्स है, जो तुम लोग 9 में टैली सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, तो अल्टीमेट टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, इतना स्टूडेंट्स मिलके ही तो ये फ्रीक्वेंसी बन रहा है, तो वो भी क्या होगा, टोटल 10 ही होगा। यहाँ पे भी टोटल 10 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कितने स्टूडेंट्स को मिला, वो भी क्या होगा, टोटल 10 होगा। ये दूसरे तरीके का रिकॉर्ड कलेक्ट करने का तरीका, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थर्ड है कंटिन्यूअस, मतलब क्लास इंटरवल। मतलब यहाँ पे हम लोग जो, यहाँ पे देखो जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे मार्क्स हम लोग स्पेसिफिक मार्क्स दे दिए। ठीक है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि स्पेसिफिक मार्क्स हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 24 45 मिला, तो हम लोग अलग से 24 45 दे दिए। ठीक है, पर अगर मार्क्स के हिसाब में बोलो तो ऐसे करके तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे तो 23 भी मार्क्स हो सकता है, 54 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे स्पेसिफिक मार्क्स पे तो नहीं बोल सकते ना।
अगर हम बोलेंगे 5 पेन है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो इस तरीके का स्पेसिफिक डिस्क्रीट करके बोल पाएंगे। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग से बोलना, स्पेसिफिक करके। तो मार्क्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस वे में रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू हो। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए, ये देखो मार्क्स को एक इंटरवल में भाग कर दिए। कैसे, एक ग्रुप के 0 से 10 मार्क्स तक, दूसरा ग्रुप के 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से ग्रुपिंग करके हम लोग एक क्लास इंटरवल बना लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोले जाते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज। ये है हम लोगों का कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पे देखो, ये जो 0 और 10, तो 0 और 10 में तो कोई मार्क्स है ही नहीं, तो इसका है वैल्यू फ्रीक्वेंसी 0। 0 और 20, 0 और 20 में भी देखो कोई मार्क्स नहीं, तो वैल्यू 0। 20 टू 30, यहाँ पे देखो इस डिस्क्रीट में 24 कितना है, 2 है, और 30 है कितना, 2। पर यहाँ पे एक बात है कि ये जो हम लोग सीरीज बनाए, यहाँ पे देखो इसका जो अपर लिमिट है 20, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर, सॉरी 10, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का सेम ही अपर लोअर लिमिट है। ठीक है, मतलब इस यहाँ पे 20 अगर अपर लिमिट है तो नेक्स्ट क्लास का 20 लोअर लिमिट है। अगर ऐसे करके कोई सीरीज होता है, क्लास इंटरवल होता है, तो हम लोग यहाँ पे 10 ओमिट करते हैं। मतलब इस क्लास इंटरवल में 0 से 10 है, तो हम लोग 0 से 9 तक वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे 10 टू 20 है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 19 तक। मतलब ये 20 नीचे वाला क्लास इंटरवल में से काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 0 टू 10, 0 टू 10 मतलब एक भी मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया। 10 टू 20, 10 टू 20 भी एक मार्क्स भी नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी 0 हो गया, बात खत्म। अब 20 टू 30, देखो 20 टू 30, 24 एक है, 2, और 30 है 2। पर हम लोग, मैंने क्या बोली कि जो अपर लिमिट है उसका वैल्यू इस क्लास में काउंट नहीं होगा, तो 30 इस क्लास में काउंट नहीं होगा, तो 30 को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस क्लास में क्या आएगा, 24 आएगा, मतलब 20 से 29 तक। तो 24 कितना है, 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। तो नेक्स्ट में कितना आएगा, 30 से 39 तक। ठीक है, तो 30 से 39 तक कितना है हमारा, 30 में 2 है, और बाकी तो 45 से, तो यहाँ पे 2 आएगा। नेक्स्ट में है 40 से 49 तक, तो देखो 40 से 49 तक 45 है 2, 47 है 2, मतलब कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी डाल दिए। लास्ट है 50 से 60, 50 से 60 मतलब 59 तक, 50 से 9 तक 2। ठीक है, तो अगर क्लास इंटरवल के हिसाब से लिखा जाए तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका होगा क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी है 10। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब कितना स्टूडेंट्स है, अल्टीमेट ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम टोटल करें, फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी है तो कितने स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स मिल रहा है, तो वो अल्टीमेट क्या होगा, सबका सेम फ्रीक्वेंसी होगा। चाहे तुम लोग डिस्क्रीट में लिखो, चाहे तुम लोग कंटिन्यूअस में लिखो, चाहे तुम लोग इंडिविजुअल में लिखो। ठीक है, ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का तरीका है कि किस तरीके से हम लोग डेटा को कलेक्ट करें, बाकी दोनों का वो सेम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिंबल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो F1, F2, F3 इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और जिसके ऊपर डेटा होता है वो X1, X2, X3 इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है डेटा। डेटा मतलब इंडिविजुअल कि किसके ऊपर कितना फ्रीक्वेंसी काउंट किया जाए। तो X1, X2, X3 या फिर F1, F2 यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखो एक समेशन साइन, इस तरीके का साइन, इसको सिग्मा साइन बोले जाते हैं, और ये काम करता है समेशन का। ठीक है, तो समेशन का काम करता है, मतलब समेशन ऑफ F अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है बोलो तो, ये F1, F2, F3, F4, F5 सबका प्लस एक साथ समझाने के लिए हम लोग ये समेशन साइन देते हैं, और इसलिए आई देते हैं। यहाँ पे देखो नीचे, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू 5, मतलब आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से 5 तक, और उसका सम, तो क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, मतलब ये सब फ्रीक्वेंसी का प्लस। तो उसको हम लोग कैसे समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं। यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 टू 5 ना भी लिखो चलेगा, पर समेशन साइन देना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एक्स आई के ऊपर लिखे तो आई इक्वल्स टू 1 टू 10, यहाँ पे 10 है, एक्स आई,
तो एक्स आई इक्वल्स टू 1 to 10 मतलब x1 x2 x3 x4 अप टू कितना होगा x10 तक जाएगा। तो ये है हम लोगों का, ये सिंबल हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज होता है जो समीशन करने के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज देखे हैं, ये कंटिन्यूअस सीरीज का 2 पार्ट है, उसको अब हम लोग देखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का जो 2 पार्ट है उसको बोले जाते हैं, एक है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक है इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव कैसे, पहले मैं एग्जांपल से समझाऊं। यहाँ पे देखो ये क्लास इंटरवल जो पहले तुम लोगों ने देखे हैं, क्या देखे 0 से 10, 10 to 20 मतलब ऊपर क्लास का जो अपर लिमिट है, नीचे क्लास का वो लोअर लिमिट है। मतलब यहाँ पे 10 है तो यहाँ से 10 स्टार्टिंग है, यहाँ से 20 है तो यहाँ से 20 स्टार्टिंग है। ये एक तरीके का क्लास इंटरवल है। और दूसरे तरीके का क्लास इंटरवल है एकदम अलग, मतलब यहाँ से 0, यहाँ पे अगर 0 to 10 भी लिखे हो, हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं 0 to 9, मतलब अपर लिमिट हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमें सम बोली तुम लोगों को यहाँ से 10 to 20 मतलब क्या है, 20 छोड़ के यहाँ पे 19 तक काउंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, इस क्लास इंटरवल तो 2 तरीके के हम लिख सकते हैं, आइदर इसको, तो इसको हम इसको ही कंटिन्यूअस होता है, मतलब इस तरीके का पूरा जाएगा एकदम। ठीक है, और दूसरा है एक इंटरवल इस तरीके का, ये देखो 0 to 9, 10 to 19, मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू है अपर एंड लोअर लिमिट दोनों ही इंक्लूड करके यहाँ पे वैल्यू होगा। मतलब ये जो यहाँ पे 10 हम लोग 0 to 9 तक काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे भी 0 to 9, यहाँ पे 10 to 19 तक काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे भी 0 to 19 तक, तो 0 to 19 मतलब यहाँ का अपर लिमिट जहाँ पे खत्म होता है उसके आगे से नीचे का लोअर लिमिट स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो 19 खत्म हुआ तो 20 से स्टार्ट हुआ, 29 खत्म हुआ तो 30 से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से जहाँ पे अपर लिमिट खत्म होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो इस सीरीज में अगर हम लोग वैल्यू काउंट करें तो अपर लोअर लिमिट दोनों वैल्यू मिलके हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, इसलिए इसको इंक्लूसिव बोले जाते हैं। इंक्लूसिव मतलब अपर एंड लोअर लिमिट दोनों को एक साथ इंक्लूड करके हम लोग काउंट करते हैं। और एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब जहाँ पे अपर लिमिट को हम लोग काउंट नहीं, एक्सक्लूड करना मतलब क्या है, छोड़ देना। तो जहाँ पे अपर लिमिट काउंट नहीं होता है वो एक्सक्लूसिव सीरीज है, और जहाँ पे दोनों मिल के काउंट होता है वो होता है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन एक्सक्लूसिव सीरीज का क्या लिखा है कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ अनदर, मतलब एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट, एक पॉइंट। दूसरा एक्सक्लूड आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट में जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे अपर लिमिट का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, मतलब सबको अपर लिमिट छोड़ के। ठीक है, और इंक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन द लोअर लिमिट, मतलब यहाँ का अपर लिमिट जो है वो नीचे वाला क्लास लिमिट में रिपीट नहीं होता है, उसके आगे वाला वैल्यू नीचे में आता है, पहले बात। दूसरी बात है इट इंक्लूड्स आइटम बोथ अपर एंड लोअर लिमिट, मतलब 0 to 9 सब वैल्यू को चेक करके वैल्यू हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 0 to 9, 0 to 9 कितना वैल्यू है, हम लोगों के पिछले वाले एग्जाम्पल में 24 है, 2, 45, 2, तो 0 to 9 में तो कोई वैल्यू नहीं है तो 0। 10 to 19 क्या देखेंगे, ये भी 0। 20 to 29 देखो यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो 24 एक है तो यहाँ पे 2 है। 30 to 39 तो 39 है 2, और तो बाकी नहीं है, यहाँ पे भी 2 है। और 40 to 49 मतलब 2, एक 45 है एक 47 है तो कितना हुआ 4। अब है 50 to 59 मतलब 2। ठीक है, तो ये है हमारा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव क्या है, अपर लोअर लिमिट दोनों का वैल्यू चेक करके फ्रीक्वेंसी को लाना है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट में रिपीट नहीं होता है। और एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट नीचे वाले का लोअर लिमिट है, पर हम लोग जब वैल्यू लेते हैं अपर लिमिट को छोड़ के लेते हैं। तो ये 2 तरीके का जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अब आता है कि कोई भी इंक्लूसिव जो लिमिट है उसको हम लोग
एक्सक्लूसिव में कैसे दे। इंक्लूसिव में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कि अपर लिमिट लोअर लिमिट में नहीं होता है, पर हम लोग जब सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे एक दो मेथड ऐसे आता है कि हम लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ता है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे तो फिर क्या होगा, ये अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम करना पड़ेगा। तो हम लोगों का वो करने का तरीका क्या है, तो करने का तरीका है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। ठीक है, तुम लोग अभी सिर्फ इतना ही जान लो कि कोई भी इंक्लूसिव सीरीज मतलब जो सीरीज क्लास में रिपीट नहीं होता है जो वैल्यू, तो वो इंक्लूसिव है। तो उसके एक्सक्लूसिव बनाना मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट अगर सेम बनाना होता है तो फिर हम लोग कैसे उसको बनाएंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा। देखो 0 से 0.5 माइनस करोगे तो कितना होगा 0.5, 9 से 0.5 प्लस करोगे तो 9.5। ठीक है, अब 10 से अगर माइनस करोगे 9.5, 19 से मतलब 19.5, तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम हो गया 9.5 9.5। ठीक है, तो अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट सेम हो गया। तो इसी तरीके से कि कोई भी इंक्लूसिव सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सीखेंगे कि मीन हाउ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए मीन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो मीन से कैसे सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट किए जाते हैं। मीन है मतलब हम लोगों का जो नॉर्मल एवरेज है, तुम लोग एवरेज कैलकुलेट करना तो आता ही है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको हम लोग मीन बोलते हैं। तो मीन कैसे होगा कि डिवाइडिंग सम बाय वैल्यूज ऑफ आइटम, मतलब टोटल सम करके कितना आइटम है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे सिर्फ अलग से फॉर्मूला दिया है कि हम लोग क्या सीखे कि तीन तरीके का जब डेटा कलेक्ट करेंगे, तीन तरीके का सीरीज होता है। इंडिविजुअल विदाउट फ्रीक्वेंसी मतलब एकदम पहले वाला सबका अगर अलग अलग वैल्यू दिया रहता है तो उसका निकलने का तरीका है ये समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, सिर्फ अभी इसको याद रखो, एग्जाम्पल जब करोगे तो याद हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज मतलब फ्रीक्वेंसी वाला मतलब उसका फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है विथ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स है मतलब फ्रीक्वेंसी से एक्स है मल्टीप्लाई करके उसका सम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। और ये कंटिन्यूअस सीरीज, ये भी इसका तीन प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का तीन रूल्स है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम मीन मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका तीन रूल से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे, ये देखो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है, तुम लोग जब सम्स करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, okay, let's see the example of mean, how to calculate mean in our next video.